चूंकि टाइम है, छुट्टी का भी आज दिन रहा, तो सब लोगों का भी अपना अपना एक कार्यक्रम होता है। पर इस उम्मीद के साथ कि हमें अपना कांग्रेस का विधायक बनाना है। ये बात 11 ये भैया पूरी तरह से एक परिवार के रूप में आपने हमको दिया। मेरी पहली मीटिंग बाके दादा के यहाँ ही हुई थी, सज्जन भैया भी यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे आप ही को माइक दूंगा कि आप अपनी बातें हमारे परिवारजनों को बताएं। हम सब लोग आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से इन लोगों ने एक परिवार के रूप में हमको एक परिवार का साथी पाया है, उसी तरह से एक परिवार के रूप में अपना रीवा का विधायक भी पाएगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। राजेंद्र शर्मा जी के अंदर और कुछ है या नहीं है, ईमानदारी, कोई झूठ नहीं बोलते। एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से अपनी बात करता है, इसके लिए 4 बार से रीवा के कोई और विधायक हैं जिन्होंने अपने आप को ही भूखास पुरुष कहा है। कोई और उनका नाम नहीं रखा विकास पुरुष, अपने से बन गए। तो एक बार एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो वास्तव में ईमानदार है। मैं सीधे राजेंद्र शर्मा जी को माइक दूंगा, वो अपनी बात रखें। परम सम्मानित राजेंद्र शर्मा जी। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना होने के कारण हमारे यहाँ के बच्चे भाग भाग के किसी तरीके से 10वीं यहाँ से प्राइवेट स्कूल से कर लेते हैं और उसके बाद भाग भाग के कोटा जाते हैं। कोटा से 80% बच्चे कुंठा लेके लौटते हैं और बहुधा तो उसमें ये सब नशे के शिकार हो जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। मेरा सोचना है साथियों कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को जब तक हम सही नहीं करेंगे, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, कैसे हार्ट किडनी फेल होने के कारण अगर कोई परेशान होता है, बंबई दिल्ली भागता है, तो एक बार की मैं मान सकता हूँ, पर टाइफाइड और सर्दी जुकाम और छोटी छोटी बीमारियों में लोग यहाँ मर जाते हैं, डायग्नोसिस नहीं होता। ये कैसा विकास है, वो कैसा शहर है? इनको किस तरीके से अपने को ये विकास पुरुष सुनना बर्दाश्त कर लेते हैं? आदमी को सोचना चाहिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। इस शहर में बच्चों के पढ़ने की संस्थाएं नहीं है, न स्कूल न कॉलेज, स्वास्थ्य की उत्तम सुविधाएं नहीं है। शहर में कहीं मुख्य सड़कों पे बार बार तोड़ के बनाना, फिर तोड़ना, फिर जोड़ना, फिर बनाना, यही विकास है। गलियों मोहल्लों में आप जाती बजबजाती हुई नालियां, बड़ी मुश्किल से पार्षदों के रोने झगड़ने के कारण, झगड़ा के मारने करने के कारण शहर के अंदर आपको रोड वोड बनी दिखती थी पहले। जब से आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों की इच्छा से रीवा में जनता का महापौर बना, तो कम से कम जनता के लिए 12 बजे से 5 बजे तक ऑफिस का दरवाजा खोल के बैठता तो है। और जब कोई महापौर अच्छा काम कर रहा है तो विधायक जी को उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए, विकास के साथ जुड़ना चाहिए। हमको अच्छी तरीके से याद है, रीवा में संपत्ति कर बढ़ गया। जब संपत्ति कर बढ़ा रीवा में, उस समय यहाँ पे प्रदेश की सरकार का शासन था, क्योंकि परिषद भंग हो चुकी थी, 5 साल पूरे हो गए। इस समय प्रशासक बैठ गया था, प्रशासक मतलब मध्य प्रदेश सरकार। उस समय स्थानीय विधायक सांसद का कर्तव्य था कि उस प्रस्ताव को ले जाता भोपाल और रुकवाता। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा, बढ़ गए प्रॉपर्टी टैक्स। इसके बाद जब कांग्रेस के महापौर बने, इनकी मेयर इन काउंसिल बनी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया कि संपत्ति कर को पूर्ववत कर दिया जाए, कम किया जाए। तो पूरी भाजपा की परिषद लग गई उसमें, किसको रोक दिया जाए, कैंसिल किया जाए। एक जनहित का प्रस्ताव आपने खत्म कर दिया। क्यों? इसमें भाजपा कांग्रेस कहां से आती है? भाजपा कांग्रेस तो पार्टियां हैं, जनता तो एक ही है ना। तो जनता के हित में अगर एक काम कर रहा है तो दोनों को हाँ करना चाहिए ना, कि बाबा भाई ने बोला इसलिए रोक देंगे उसे। पार्षदों की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने जाना पड़ता है, वो जानते हैं पब्लिक हमको दबाव देती। पर राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अनमने से एमआईसी का प्रस्ताव खराब किया। ये कैसे विधायक है और कैसी सरकार कि जनहित के प्रस्तावों पर विचार नहीं। साथियों, शहर में पुनर्घनत्वीकरण के नाम पे सारी जमीनें बेच दी गई, कौड़ियों के नाम जमीन बेच दी गई, कलाकारों के नाम पर एक ऑडिटोरियम बना दिया गया। पहले तो तुमने क्या किया, एक सरकारी जमीन सस्ती बेच दी,
ऊपर से बेचने की राशि जो है वो भी नगद नहीं प्राप्त की। कहने लगे इसके बदले में ऑडिटोरियम बना दो, उसी आदमी को बनाने को दे दिया। अरे यहाँ हर गांव का आदमी अपनी जमीन बेचता है और जमीन बेच के शहर में घर खरीदता है, तो गांव में जमीन किसको बेचता है? वो उसी बिल्डर को जिससे वो घर खरीदने वाला है, या जो ज्यादा पैसा दे। गांव में हम अपनी जमीन उसको बेचते हैं जो ज्यादा पैसा देता है, और शहर में सामान उससे खरीदते हैं जो सस्ता और अच्छा देता है, और दोनों का गठजोड़ आप क्यों स्थापित कर देते हो कि केवल बिल्डर ले सकता है गांव की जमीन? बिल्डर आपके गांव की जमीन औने पौने दाम में ले लेता है और यहां आपको औने पौने दाम में घर, औना पौना कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी का घर दे देता है। ये हुई मार पुनर्घनत्वीकरण, ये खेल है इनका। साथियों, इस किस्म के पता नहीं कितने अननेसेसरी बिना जरूरत के फ्लाईओवर बना दिए पटेल तिराहे में। बस आज भी उसमें नहीं चढ़ पाती, क्योंकि बस का दरवाजा जहां से बस स्टैंड का, उससे तो फ्लाईओवर ऊंचा है, और बस तो निकलती है बगल वाली 20 फीट की गली से, तो जाम तो वैसे ही लगा रहता है। तो ऊपर किसके लिए बनाए फ्लाईओवर? मोटरसाइकिल चलने वालों को। साइकिल वाले की तो दम नहीं है, चढ़ जाएगा। ऊपर कौन जाता है? आप खड़े हो जाओ, गिनो एक दिन में कितने वाहन नीचे जाते हैं, कितने वाहन ऊपर जाते हैं, तब समझ में आएगा 100 करोड़ का फ्लाईओवर क्यों बन गया। अरे 100 करोड़ में 10 इंदिरा नगर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो जाता, अधोसंरचनात्मक काम पूरा हो जाता। ये है अनियोजित विकास, जिसको कहते हैं कि या तो ये हम लोगों को मूर्ख मानते कि हम इनको पुल उल दिखा देंगे, लाइट जला देंगे तो ये चकाचौंध में हमको वोट दे देंगे। ये क्या सोचते हैं? एक ही सड़क को खोदते हैं, एक को बनाते हैं, कभी उसमें सीवर लाइन डालते हैं, फिर सीवर लाइन डाल के पैक करते हैं, फिर कहते हैं वो डालेंगे पाइपलाइन गैस की, फिर गैस से मुक्त पाते हैं तो अब केबल डालने लगते हैं, कभी खंबा किनारे रखते हैं, कभी खंबा बीच में रखते हैं। रीवा का फेफड़ा, लंग्स था सिविल लाइन, जिसमें ग्रीनरी थी। वहां से निकलो तो ऐसा लगता था 2-3 डिग्री टेम्परेचर घट गया है हरियाली के कारण। पूरा कंक्रीट के जंगल में बदल दिया गया, पूरा सिविल लाइन नष्ट कर दिया इन्होंने। साथियों, ये सब जो विकास के नाम पे किया जा रहा है रीवा में, रुकना चाहिए और सही विकास होना चाहिए। हमारे युवाओं का भविष्य यहाँ अंधकार में, एक एक परिवार रीवा छोड़ रहा है। इसलिए छोड़ रहा है कि बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, फिर वहीं नौकरी करते हैं, फिर वहीं बसते हैं और अंत में अपने पेरेंट को भी ले जाते हैं। मेरे पास 10 पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं शर्मा जी एक लड़का है, नौकरी दे दीजिए, हमारे पास रहेगा, माँ बाप के पास रहेगा। ये संकट है रीवा के साथ। 2 किस्म के बच्चे पढ़ते हैं, एक जो पढ़ लेते हैं अच्छे से वो बाहर चले जाते हैं, उनके लिए यहाँ करने को कुछ नहीं है। जो नहीं पढ़ पाते उनका अपना काम करने के लिए भी कुछ नहीं है, नौकरी का कोई साधन भी नहीं है। ये कौन सोचेगा अगर हम नहीं सोचेंगे साथी। इन तमाम चीजों को दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ सोचा है। अगर आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मुझको ये जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं आपको बताता हूं, मेरा पहली प्राथमिकता होगी रीवा, मेरी पहली प्राथमिकता होगी रीवा का शिक्षा का स्तर सुधारना। मैं एक स्कूल लड़कियों का बड़ा स्तरीय और एक लड़कों का स्कूल स्तरीय बनवाऊंगा। दूसरा, एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज यहां डेवलप करेंगे और एक टीआरएस के समकक्ष एक वैसा ही संस्थान और बनाएंगे। ये 2 कॉलेज स्कूल, इसकी कमी से लड़ने का काम हम सबसे पहले करेंगे। दूसरा मेरा काम है कि रीवा में खेती अच्छी होने लगी, हम लोग इसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट की इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चे स्वरोजगार भी कर सके और उसमें नौकरी भी प्राप्त कर सके। तीसरा काम मैं करूंगा कि ये जो मेडिकल नशे में हमारी जनरेशन खराब हो रही, आने वाली पीढ़ी नष्ट हो रही, मेडिकल नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, एक युद्ध छेड़ेंगे। ये जो कोरेक्स, आयोडेक्स और ये इस किस्म का नशा है, इसके खिलाफ हम बड़े स्तर पर कार्यवाही कराएंगे।
चौथा मेरा काम है कि बाबा भाई के लिए, अब ये मेयर हैं तो 4 साल रहेंगे, तो इनको अधोसंरचनात्मक विकास के लिए, जमीनी विकास के लिए, जो गलियों के अंदर का है उस विकास के लिए जो धन की आवश्यकता होगी वो हमारी जो सरकार बन रही है उससे ला के देंगे। हम लोग जो काम करते हैं मिलके करते हैं। हमने वो चुनाव भी मिलके लड़ा, ये चुनाव भी मिलके लड़ेंगे, आगे भी मिलके काम करेंगे। तो जिसको जो जरूरत है दूसरा उसको पूरी करेगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे कहना है कि आपने राजेंद्र शुक्ला जी को पर्याप्त अवसर दिए, 4 बार हमने उनको विजयी बनाया। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि एक बार कृपया मुझे भी अवसर दीजिए, जिससे मैं आपके द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व और आपके द्वारा दिए गए कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी उम्मीदों पे और विश्वास पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए आगामी 17 नवंबर को हम लोग पंजे के सामने की बटन दबाकर और कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।